ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने देश के लोगों की परवाह ना करते हुए इजराइल और यूक्रेन की परवाह की। इसीलिए ब्रिटेन के लोगों ने ऋषि सुनक को एक अच्छा मजा चखाया है और यह मजा है हार का मजा। ऋषि सुनक की ब्रिटेन के अंदर एक करारी हार हुई है। ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और इस चुनाव में ऋषि सुनक को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा है। ऋषि सुनक अपने देश के लोगों से ज्यादा इजराइल के लोगों की परवाह करते हैं। इजराइल को भी इन्होंने भर भर के हथियार दिए, मदद भेजी, यूक्रेन को भी बहुत सारा पैसा दिया, जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं। ब्रिटेन में कई सारे ऐसे सर्वे हुए हैं जिसके मुताबिक तकरीबन 22% परिवार ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी से खाना छोड़ने या भूखे रहने या पूरा दिन खाना ना खाने की बात कही है। हम लोगों को यहाँ पर बैठकर ये सारी कंट्री बहुत अमीर नज़र आती हैं, लेकिन इनके जैसे नेता जब किसी कंट्री के नेता बन जाते हैं तो फिर बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। अमेरिका को भी हम बहुत अच्छा समझते हैं, अमेरिका के अंदर भी बहुत अच्छी खुशहाली दिखती है, लेकिन अगर आप अंदरूनी रिपोर्ट्स जाकर देखेंगे ना तो अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। सर्वे में बताया गया है कि 22% से ज़्यादा लोगों ने या तो खाना नहीं खाया है या एक टाइम खाना खाया है जनवरी से लेकर अब तक ब्रिटेन के अंदर। इसके अलावा 4.3 मिलियन ब्रिटिश बच्चे, जो कि पूरे ब्रिटेन के बच्चों का 30% हैं, गरीबी में जी रहे हैं। अपने देश के लोगों को इस हालत में पहुंचाकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक लाल सागर में करोड़ों अरबों रुपए लुटा रहा है इजराइल की खातिर, यमन के ऊपर हमला कर रहा है। बहुत कुछ किया, लेकिन ब्रिटेन की जनता ने हार का मजा चखाया। हार भी कैसी हुई है? ब्रिटेन के अंदर 650 सीटें हैं। बहुमत पाने के लिए 326 सीटें जीतनी होती हैं, लेकिन जो लेबर पार्टी है उसके नेता ने 389 से लेकर 395 सीटें जीत ली हैं। ऋषि सुनक सिर्फ 95 सीटों पर ही पहुंच पाया है। 100 का आंकड़ा भी ऋषि सुनक ने पार नहीं किया है। इसके अलावा जो और पार्टियां हैं, एक के खाते में 58 सीटें हैं और एक के खाते में 4 सीटें गई हैं। तो ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री बनकर आया था, चुनाव जीतकर आया था, इस बार जनता ने ऐसा हार का मजा चखाया है कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। लगभग 400 सीटें जो हैं वो लेबर पार्टी के खाते में जाएंगी। अभी भी काउंटिंग जारी है, लेकिन हार एक्सेप्ट कर ली है ऋषि सुनक ने। यह हार कोई छोटी मोटी हार नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है। 650 सीटों में से 100 सीट भी ऋषि सुनक नहीं हासिल कर पाया। ये सब क्यों हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों को नज़रअंदाज करने के बाद इजराइल और यूक्रेन जैसे देशों की मदद करने की वजह से हुआ है। काम कुछ नहीं किया ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के अंदर, लोगों का ऐसा कहना है। कुछ लोग बड़ा खुशियां मना रहे थे हमारे देश के, और हमारा मीडिया भी, कि भारत का एक लड़का प्रधानमंत्री बना है, बहुत खुश थे। लेकिन इतने मंदिर ब्रिटेन के अंदर कभी भी बंद नहीं हुए जितने मंदिर ऋषि सुनक की सरकार में बंद हुए। पुजारियों को वीजा देने पर भी ऋषि सुनक ने बैन लगा दिया था, भारतीय पुजारियों को। तो क्या किया? किसी के लिए कुछ नहीं किया, अपने देश के लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया, भारत के लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया तो सिर्फ इजरायली यहूदियों के लिए किया। लाल सागर में इतना जो भारी भरकम अपना असला, बारूद, युद्धपोत ये सब उतारे हैं, ये फ्री में थोड़ी ना उतरते हैं, ना इजराइल उनको पैसा दे रहा है, अपने खर्चे पर, अमेरिका के कहने पर ही तो उतार रहे हैं। आप भी अपने बालों को इस तरह से काला, घना और लंबा करना चाहते हैं तो इधर उधर ना जाएं, सिर्फ आदिवासी हेयर ऑयल लगाएं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट से ही मिलेगा और यही ओरिजिनल है। इसके अलावा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। नंबर दिए गए हैं, इस पर कांटेक्ट करके आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है, यह वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट पर ही मिलेगा। मिडिल ईस्ट से और भी बड़े बड़े अपडेट हैं, एक एक करके सारे आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सीज फायर की बात कर लेते हैं। सीज फायर को लेकर एक बार फिर से एक प्रस्ताव आया है और हमास ने एक बार फिर से उस प्रस्ताव पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। प्रस्ताव को लाने वाले जो बिचौलिए देश हैं, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी मांगों को पूरा करने वाले किसी भी पहल का हमास समर्थन करता है। हमास नेता अली बराका ने अनादोलू को इस बात को बताया है।
फिलिस्तीनियों की जो भी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने वाला जो भी प्रस्ताव आता है उसको मानने के लिए हमास हमेशा तैयार है। लेकिन बात यही है कि नेतन्याहू नहीं मानता। ईरान के एक अधिकारी ने कहा है कि इजराइल छोटे प्रतिरोध समूहों हमास, हिजबुल्लाह और हौतीस से हार जाएगा। लेबनान के हिजबुल्लाह ने एक बयान में घोषणा की है कि उसने आईडीएफ के 17 ठिकानों पर हमला किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो ठिकाने हैं उस एरिया में 17 ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली मीडिया ने इस हफ्ते का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि लेबनान में हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच लेबनान के बॉर्डर पर, वेस्ट बैंक में और गाजा में कुल मिलाकर इजराइल के 12 सैनिक मारे गए हैं और बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये इजराइल के लिए काफी चिंता वाली बात है। इजरायली सेना के अधिकारी का हवाला देते हुए इजराइल के चैनल 14 ने बताया कि सेना लीडरशिप किसी भी कीमत पर हमास के साथ किसी भी समझौते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और जो जरूरी है वो युद्ध को रोकना है। आपको कल भी ये बात बता चुका हूं कि सेना के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस वक्त हमास के साथ सीजफायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही बात इजराइल के चैनल 14 ने भी लिखी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध अत्यंत विनाशकारी होगा। अमेरिका को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध रोकना होगा। सबको पता है कि युद्ध खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसको रोकना ही सही है। लेकिन जिद पर सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू अड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध को लेकर इजरायली टीवी चैनल्स पर भी रोजाना डिबेट हो रही है। जैसे हमारे यहाँ पर राजनीतिक एक्सपर्ट बैठते हैं ना एंकरों के साथ, ऐसे ही इजराइल के अंदर भी बैठते हैं। स्कॉट रिटर प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये कहते हैं हिजबुल्लाह के साथ युद्ध से इजराइल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हिजबुल्लाह के साथ युद्ध नहीं होगा। ज़ायोनीवाद का युग समाप्त हो गया है और एक विचारधारा के रूप में बदनाम हो गया है। दुनिया अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो टीवी पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। समझ सबको आ रही है, लेकिन नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से एक और घोषणा की गई है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने अल मर्ज बेस और रबेसेट अल आलम बेस पर बुरकान रॉकेट दागे। एक बयान में यह भी दावा किया गया है कि बेस के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो हिजबुल्लाह रुक नहीं रहा है। गाजा की तरफ वापस आए तो गाजा के अंदर अल कस्साम ब्रिगेड ने अल कुद्स ब्रिगेड के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया और शाबाज डिवाइस के साथ एक इजरायली मरकबा टैंक को निशाना बनाया। इजराइल फिलिस्तीनी जगहों पर कब्जा कर रहा है। कल आपको बता चुका हूं, इजरायली सैनिक जो है गाजा के अंदर लोगों के घरों से पैसे भी निकाल रहे हैं। एक इजरायली सैनिक ने गाजा के एक शख्स के घर से पैसे चुराते हुए इस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। गाजा के अंदर ही इजरायली सैनिकों ने एक फिलिस्तीनी के घर से कुछ इस तरह का फोटो भी शेयर किया, जहां पर वो लोग जानामाज बिछाकर उस पर बैठकर इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इजरायली सेना जो है वो गाजा के अंदर इस तरह की हरकतें करते हुए अपने फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आदिवासी हेयर ऑयल जो है वो फर्जीवाड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि ये हेयर ऑयल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के मैसूर में जो हक्की पिक्की कम्युनिटी के लोग हैं वो ही बनाते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं बनाता है। लेकिन उनके नाम से देश भर में नकली हेयर ऑयल सेल हो रहे हैं। सेम आपको फोटो वही दिखेगा, वही लेबल मिलेगा, बोतल भी आपको सेम वैसे ही लगेगी, लेकिन उसके अंदर नकली होगा क्योंकि वो कहीं और से ख़रीदा गया है। अगर आपको ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो आदिवासी हेयर ऑयल की ओरिजिनल वेबसाइट है वहीं से लें। इसके अलावा आप कहीं से ना लें, क्योंकि आपको बॉटल भी हो सकता है सेम मिल जाए, सब कुछ सेम दिखेगा, लेकिन उसके अंदर नकली होगा अगर आप कहीं और से खरीदेंगे। आदिवासी लोग इस तेल को जड़ी बूटियों से बनाते हैं, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से खरीदें।